हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग कक्षा 7 की बुक है जिसका पहला चैप्टर है पर्यावरण, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि पर्यावरण है क्या। ये पर्यावरण के कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं जो हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं। हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है ये हमारा एनवायरनमेंट। तो पर्यावरण जो हमारे आसपास का जो वातावरण होता है वही हमारा पर्यावरण होता है। और देखा जाए तो प्रत्येक स्थान का पर्यावरण एनवायरनमेंट अलग अलग होता है। तो यहाँ पर एक उदाहरण से पाठ का शुरुआत हुआ है कि लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो रही थी। वही वह उस मैदान में खेलने के लिए वहाँ पर उपस्थित था। तो उसके मन में जब उत्सुकता बढ़ी, उसने लोगों से पूछताछ की तो लोगों ने वहाँ पर बताया कि वहाँ पर एक इमारत बनाने की तैयारी हो रही है। जब तक उसके कुछ समझ में आता तब तक उस जो खेल का मैदान था वहाँ पर काफ़ी कुछ बिगड़ चुका था और बच्चे के आंखों में आंसू आ गए। वो काफ़ी इमोशनल हो गया। उसने अपने यह बात को अपने मित्रों के साथ शेयर की। सुबह की सभा में उसने स्कूल प्रिंसिपल को भी बड़े ही उदासीन मन से इस बात को बताया कि देखो हमारा पर्यावरण किस तरह बदल रहा है। मतलब कि यहाँ पर पर्यावरण किस तरह बदल रहा है, कैसे तात्पर्य है कि जब भी हमारे आसपास के एरिया में कुछ भी बदलाव होता है तो उसका फ़र्क हम सभी पर अवश्य पड़ता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो पर्यावरण को परिभाषित किया गया है, पर्यावरण को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। ये तो क्लियर है, हम सभी इस चैप्टर के नाम से ही जान गए होंगे और इस पैराग्राफ को पढ़कर समझ चुके होंगे कि हमारे इसी एनवायरनमेंट से, हमारे इसी आसपास उपलब्ध संसाधनों से हमें जीवन जीने के लिए जो भी हमारी आवश्यक आपूर्तियां हैं वो पूरी होती हैं। मानो इस पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है। कार से धुआं निकलता है तो वायु प्रदूषित हो जाती है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन कर रहा होता है। कक्षा में रवि पहुंचकर अपने शिक्षक से पूछता है कि सर, पर्यावरण क्या है। जो कुछ भी आपके आसपास देखते हैं वही हमारा पर्यावरण है। तो शिक्षक ने जवाब दिया कि हमारे आसपास जो भी उपलब्ध एनवायरनमेंट है या हम जो कुछ भी देख रहे हैं या जिन वस्तुओं का हम निरंतर प्रयोग कर रहे हैं वो सभी हमारा पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। शिक्षक ने इसी बात को आगे बढ़ाते हुए बताया कि कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़ और प्राणी, जबकि अन्य चीज़ों का निर्माण मानव ने अपनी सुविधाओं के लिए, अपनी आवश्यकताओं के आधार पर किया है। जैसे कि सड़क है, कार है, कपड़े हैं, किताबें हैं, इस तरह और भी चीज़ें। लकड़ियाँ, वन तो प्राकृतिक है परंतु जो लकड़ियाँ हमें मिलती हैं उससे फर्नीचर हम स्वयं निर्मित करते हैं। अब दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए और अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ चर्चा करें कि प्रकृति द्वारा और मानव द्वारा निर्मित कौन कौन सी वस्तुएं हैं। तो बच्चे आपस में मिलकर इसकी लिस्टिंग तैयार करने लगते हैं। यहाँ पर आप सभी एक पर्यावरण के घटक का चित्र देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये बताया हुआ कि पर्यावरण के घटक में कौन कौन सा है। तो मानव निर्मित है, प्राकृतिक है और साथ ही हम नीचे देखेंगे कि मानव स्वयं भी पर्यावरण का एक अंग है। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत यहाँ पर है जो कि हम लोग कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के अंतर्गत में, तो जिसमें हमारा स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल
ये सभी उपस्थित है, ये सभी प्रकृति निर्मित है, इसलिए इन्हें प्राकृतिक पर्यावरण कहा जाता है। और मानव निर्मित, जो कि हम लोग आगे के पेज में पढ़ चुके हैं कि मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की निरंतर पूर्ति के लिए इन सभी चीज़ों का निर्माण किया। जैसे यहाँ पे इमारतें है, पार्क है, पुल है, सड़क है, और इस तरह आप इमारत, स्मारक और उद्योग भी देख रहे हैं। साथ में मानव स्वयं एक पर्यावरण का अंग है, जिसमें एक व्यक्ति है, उससे बढ़कर उसका परिवार हुआ, समुदाय बना, उसने धन बनाया, फिर शैक्षिक संस्थान हुए उसको शिक्षा ग्रहण करने के लिए, फिर जीवन को चलाने के लिए आर्थिक कुछ उत्पादन के लिए फैक्ट्रियों का निर्माण किया, फिर राजनीतिक स्थिति इस तरह हमारे सामने। इसलिए हम प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। यहाँ पर प्राकृतिक पर्यावरण को जीवीय और अजीवीय पर्यावरण में दिखाया गया है। जीवीय जिसमें कि सभी सजीव प्राणियों का है संसार, और अजीवीय जो निर्जीव पदार्थों का संसार है, जैसे कि स्थल हमारा। ऊपर के वार्तालाप से हम सभी समझ गए कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु एवं प्रकृति को ही हम सभी पर्यावरण कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे एक प्रश्न का उत्तर स्पष्ट होता है कि पर्यावरण हमारे चारों ओर जीवित जो भी चीज़ें हैं और जिन वस्तुओं स्थान का प्रयोग हम कर रहे हैं वो सभी हमारे पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आप इस लाइन को पूरा स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि यही हमारा पर्यावरण है। प्राकृतिक पर्यावरण को आगे एक्सप्लेन किया, आगे और भी है कि भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं और ये सभी एक दूसरे पर से जुड़े हुए हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जयमंडल, जिसे हम पहले से ही क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। आइए हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो स्थल मंडल क्या है? जहाँ पर हम रह रहे हैं, मतलब कि हमारे पृथ्वी की ठोस परत, जो सबसे ऊपरी परत है, इसका हम लोग पृथ्वी के परतों को आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। और ये हमारे चैनल के एक अन्य वीडियो में पृथ्वी की परतों से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड हुआ है, जो आप लोग देख सकते हैं। एवं मिट्टी की पतली परत से ढका हुआ होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थलाकृतियों पर विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि और मानव बस्तियों के लिए भूमि, वस्तुओं को चलने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। इसी को एक चित्र के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है पर्यावरण के घटक के रूप में।